हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स मेंटोर यूट्यूब चैनल। तो फाइनली एमपी बोर्ड ने ब्लूप्रिंट इशू कर दिया है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ ब्लूप्रिंट डिस्कस करने वाला हूं, अकाउंटेंसी का, बिजनेस स्टडीज का और इकोनॉमिक्स का। मतलब कि कॉमर्स स्ट्रीम वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इस वीडियो में नया ब्लूप्रिंट, क्या क्या चीजें हैं, कैसे आना है। सब कुछ बदल चुका है, पेपर का पैटर्न हम बड़े दिनों से इंतजार कर रहे थे। मैं अभी बीच में क्लासेस भी इसीलिए रोक दिया था। तो फाइनली ब्लूप्रिंट आ गया है और इस वीडियो में हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। आपके सामने स्क्रीन पर सबसे पहले अकाउंट्स का एक ब्लूप्रिंट है। तो पहले मैं बता दूं, जैसे पहले आपका 100 मार्क्स का पेपर होता था, इस बार आपका जो फाइनली पेपर होगा वो कितने मार्क्स का होना है? 80 नंबर का आपका पेपर होना है। चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे बिजनेस स्टडीज हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो। 20 नंबर आपको स्कूल की तरफ से दिए जाएंगे प्रोजेक्ट के। ठीक है, उस प्रोजेक्ट में क्या क्या चीजें आनी है वो भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, अब ये 80 नंबर का क्लासिफिकेशन हमें इस ब्लूप्रिंट पर देखना है। तो इसमें भी क्या है, 40% जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव का परसेंटेज इन्होंने कर दिया है 40%। 40% किसका? 80 नंबर का 40%। मतलब आपके ऑब्जेक्टिव अब आएंगे 32 मार्क्स के, 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे आपको एग्जाम में, राइट। उसके अलावा फिर 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और 4 नंबर के क्वेश्चन भी आएंगे। मतलब दूसरी खास बात ये कि 5 नंबर और 6 नंबर के जो पहले क्वेश्चंस लॉन्ग वाले आते थे वो अब नहीं आएंगे। क्लियर हो गया? तो 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव आने हैं। ब्लूप्रिंट चैप्टर वाइज है, ये बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं चैप्टर वाइज ब्लूप्रिंट किस तरीके से आना है। चैप्टरों में कुछ बदलाव भी हुए हैं, तो क्या क्या चीजें बदलाव में है, ये हिंदी में है तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी इसको ध्यान से देखिएगा, मैं इंग्लिश में भी कन्वर्जन कर दूंगा, राइट। 80 नंबर का पेपर होना है, टाइम पूरा 3 घंटे का ही मिलेगा आपको। फर्स्ट यूनिट जो है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, 10 नंबर का आना है, जिसमें से 5 आएंगे ऑब्जेक्टिव। क्लियर हो गया? 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे। फिर 2 नंबर का एक छोटा क्वेश्चन आएगा और 3 नंबर का एक छोटा क्वेश्चन आएगा। मतलब लॉन्ग वाले क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। क्लियर हो गया? 2 ही क्वेश्चन इस चैप्टर से आना है। फिर सेकेंड चैप्टर पर आते हैं, पार्टनरशिप बेसिक, जिसे पहला चैप्टर कहते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप। 10 नंबर का ये भी आना है। 4 ऑब्जेक्टिव यहां से आएंगे, एक 2 नंबर का क्वेश्चन और एक 4 नंबर का क्वेश्चन। मुझे अभी से वो दोनों क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं कि कौन से वो क्वेश्चन हो सकते हैं। फिर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, जो थर्ड चैप्टर है, हिंदी मीडियम में लिख नहीं रहा हूं मैं, इंग्लिश में बोलते जा रहा हूं मैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म 10 नंबर का आना है, अगेन 4 ऑब्जेक्टिव, 2 मार्क्स एंड 4 मार्क्स का, राइट। फिर रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर एंड डिसोल्यूशन, सुनिए ध्यान से, ये यूनिट मिक्स्ड है, इसमें 3 चैप्टर है, रिटायरमेंट एंड डेथ एंड डिसोल्यूशन। ठीक है, 10 मार्क्स का आना है, 3 ऑब्जेक्टिव आएंगे, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन, 3 नंबर का 1 क्वेश्चन। मतलब आपको अकाउंट्स पढ़ने का पूरा तरीका चेंज करना पड़ेगा। ये जो अभी किताबों से पढ़ते थे ना, उससे अब कुछ भी नहीं आना है। आएगा किससे पेपर में, सारी चीजें मैं बताने वाला हूं आपको। ठीक है, अभी बीच में बताऊंगा या वीडियो के आखिरी में बताऊंगा। फिर आते हैं कंपनी पे। कंपनी में जो कंपनी अकाउंटिंग है हमारी, इशू ऑफ शेयर्स अकाउंटिंग। ठीक है, फिर डिबेंचर्स, ध्यान से सुनिए, अंश पूंजी के लिए लेखांकन, मतलब शेयर्स, और ऋण पत्रों का निर्गमन, मतलब इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड रिडम्पशन। पिछली बार इन्होंने रिडम्पशन हटा दिया था, इस बार इन्होंने रिडम्पशन को रखा है पेपर में, तो पढ़ना पड़ेगा। ओके, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। टोटल ये आना है 20 नंबर का, 7 ऑब्जेक्टिव आएंगे, 2 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर का 1 और 4 नंबर का 1 क्वेश्चन, टोटल 5 क्वेश्चन इससे आना है। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब इसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी कहते हैं, इसमें 12 नंबर का आना है, 7 ऑब्जेक्टिव, बाकी 3 और 2 नंबर के एक एक क्वेश्चन आने हैं। अकाउंटिंग रेशियो एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट 8 नंबर का आना है, 8 नंबर टोटल आना है, जिसमें 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। क्लियर हो गया? तो ये पूरा अकाउंट्स का था। अब कुछ
खास बात। अभी तक आप लोगों ने जो अकाउंट्स पढ़ा है, किसी वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है तो आराम से इसको देखिएगा, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने जो अकाउंट्स में पढ़ा, जैसे आपके पास बुक कौन सी होगी, राठी की बुक होगी, मान के चलिए एमपी बोर्ड के लिए बता रहा हूं मैं, शिवलाल की अकाउंटिंग की बुक होगी, ठीक है, राठी, शिवलाल, बीके कुमावत, और भी कुछ बुक्स होंगी। अब उनमें तो भाई ये चैप्टर में बड़े बड़े क्वेश्चंस दिए हुए हैं, छोटे क्वेश्चंस तो दिए ही नहीं है उसमें। हर चैप्टर में बड़े बड़े न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए हैं, 6 नंबर के हिसाब से, 5 नंबर, 4 नंबर के हिसाब से, और अब ये वाले क्वेश्चन बहुत कम आने हैं। तो कैसे पढ़ाई करेंगे वो भी सब मैं बताऊंगा, मतलब आपको पढ़ने का पूरा तरीका अब बदलना पड़ेगा। तो ये जो ब्लूप्रिंट था ये था अकाउंट्स का। इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टडीज का, उसके बाद इकोनॉमिक्स का, राइट। तो बिजनेस स्टडीज के ब्लूप्रिंट पर आते हैं। अच्छा, अकाउंट्स में एक चीज और बची है, कौन कौन से चैप्टर इन्होंने हटाए हैं, तो ध्यान से देखिएगा। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कौन कौन सी चीजें हटी हैं। वैसे ये अच्छी बात है आपके लिए, लेकिन गलत भी है। गलत इसलिए है क्योंकि अब आप ये चीजें नहीं पढ़ेंगे तो आगे कैसे सीखेंगे। खैर, तो क्या क्या चीजें हटी हैं, यूनिट 1 में आते हैं। तो देखिए, वैसे मैं बता दूं, ये जो चीजें हटी है ना, मैं वैसे भी इनको पढ़ाता नहीं था। मेरे वीडियोस आप देखेंगे, उनमें ये चीजें मैंने खुद ही हटा के रखा है। खैर, पहले चैप्टर में बैलेंस शीट नहीं आता है और मैंने पढ़ाया भी नहीं था अभी तक। फिर बैलेंस शीट पर आधारित जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं ना, बेस्ड ऑन बैलेंस शीट, फालतू मेहनत करवा दिया इन्होंने, तो ये भी नहीं आएगा, ठीक है। प्रासंगिक व्यापारिक क्रियाकलाप, आप कहेंगे बड़ी खतरनाक हिंदी लिखी है, इसका मतलब क्या हुआ। तो इसका मतलब थर्ड वाली जो लाइन लिखी हुई है, इसमें जो एडवांस क्वेश्चंस होते थे, जिसमें कि ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ता था आपको, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ता था, वो भी नहीं आएगा फर्स्ट चैप्टर में से, ठीक है। 4 चीजें हटी है। सेकेंड चैप्टर में क्या क्या नहीं आना है, पूर्व समायोजन। आप कहेंगे सर ये पूर्व समायोजन क्या है, एडजस्टमेंट। जिन स्टूडेंट ने मुझसे पढ़ाई करी है उनको मैं बता दूं कि भाई पार्टनरशिप मैंने जो आपको पढ़ाया है और जो क्वेश्चन मैंने ये पूर्व समायोजन वाले छुड़वाए हैं ना, वो नहीं आ रहे हैं। मैं पहले ही बोलता था नहीं आएंगे। अंतिम लेखे मतलब कि इसमें बैलेंस शीट बनती है, वो भी यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा। चैप्टर 3 में कैपिटल एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, जिसमें आपको एडजस्टेड कैपिटल निकालना पड़ता था। मतलब ओवरऑल क्या आएंगे मैं बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। साझेदारी पूंजी का समायोजन, यहाँ पर कैपिटल अकाउंट बनाते थे, उसको एडजस्ट करते थे, वो भी नहीं आ रहा है। गॉट इट। फिर लेखांकन व्यवहार क्या है, चैप्टर 5 में अकाउंटिंग के ट्रांजेक्शंस, मतलब जनरल एंट्रीज नहीं पूछेंगे ये इस बार, राइट नाउ। फिर भाग दो मतलब अब देखिए इन्होंने ये सीबीएसई वाला पैटर्न कॉपी करा है, पार्ट 2। इसमें क्या क्या चीजें नहीं आएंगे, तो कंसिडरेशन, रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल पर ऋण पत्रों का निर्गमन, मतलब ये रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की बात हो रही है। कंसिडरेशन अदर देन कैश में जब डिबेंचर्स को रिडीम करते हैं वो नहीं आएगा, ठीक है। फिर कोलेक्टरल सिक्योरिटीज के लिए डिबेंचर को रिडीम करते हैं, वो नहीं आएगा। मतलब कि रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में बड़ी कम चीजें आनी है, आप इतना समझिए। ये पूरा का पूरा किस पे है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का है, ठीक है। तो ओवरऑल बड़ा इजी आ रहा है, आप ऐसा समझिए। फिर ये पूरे डिबेंचर का ही चैप्टर का है। एक मुफ्त राशि, मतलब लमसम पर वो डिबेंचर रिडीम करते हैं, परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट रिडीम करते हैं, ठीक है। कन्वर्जन से रिडीम करते हैं। ओवरऑल ये कहना चाह रहे हैं ये कि रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की बेसिक जनरल एंट्री पूछेंगे, ये नहीं आएगा। फिर इसी में जो आखिरी वाला चैप्टर है दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में प्रचालन क्रियाकलाप, प्रचालन मतलब कि आपने कैश फ्लो अगर नहीं पढ़ा होगा या पढ़ा होगा तो सेकंड वाली जो एक्टिविटीज होती है, पहली तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो गई, दूसरी हो गई फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, और एक कौन सी हो गई, तो यहाँ पर प्रचालन मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो निकालना नहीं आएगा, ठीक है। और क्या नहीं आएगा भाई, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से भी कैश फ्लो निकालना नहीं आएगा। कैश फ्लो बनाना ही नहीं आएगा, मतलब कि क्या, मतलब कि कैश फ्लो स्टेटमेंट पेपर में नहीं आएगा। तो आएगा क्या, इस नंबर से उन्होंने दिया है कि 8 नंबर का पूछेंगे, तो वो कैश फ्लो स्टेटमेंट के पहले की चीजें पूछ लेंगे आपसे, अलग तरीके से पूछेंगे।
ओके। अब ओवरऑल अकाउंट्स की पढ़ाई आप करेंगे कैसे, क्योंकि पूरा कोर्स चेंज हो गया है। तो मैं आप लोगों को एक चीज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जिन स्टूडेंट को भी सीरियसली पढ़ाई करना है, मैं एक फास्ट ट्रैक बैच स्टार्ट करने वाला हूं 4 अक्टूबर से। कब से? 4 अक्टूबर 2021 से अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स का एक फास्ट ट्रैक बैच स्टार्ट करूंगा। पिछले साल भी मैंने फास्ट ट्रैक बैच स्टार्ट करा था, जिसमें लगभग 150 बच्चों ने पढ़ा था, सबको बेनिफिट हुआ था। तो ये फास्ट ट्रैक बैच स्टार्ट करने वाला हूं एज पर न्यू ब्लूप्रिंट, नए ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही होगा ये, ठीक है। जो ब्लूप्रिंट आज इशू हुआ है 23 तारीख को, ठीक है। तो फास्ट ट्रैक बैच में क्या पढ़ेंगे हम? पूरे नए ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, तीनों सब्जेक्ट का। अब ये बैच आप कैसे पढ़ सकते हैं? क्या ये फ्री में होगा कि पेड होगा? तो बिल्कुल फ्री तो नहीं होगा, इसके थोड़े बहुत चार्जेस रखूंगा मैं। इतना चार्जेस रखूंगा जितना आप एक महीने की फीस पे करते हैं किसी को, उतने चार्जेस में सारा कोर्स करवाने वाला हूं मैं। चार्जेस इसलिए रखूंगा क्योंकि कई लोग फिर फ्री वाली चीज को सिंसियर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और हंसी मजाक का टाइम अब नहीं है, राइट। तो चार्जेस नॉमिनल सा चार्जेस रहेगा इसका, राइट। लास्ट ईयर मैंने 999 रुपए रखा था तीनों सब्जेक्ट का। इसके आसपास का ही कोई चार्जेस होगा जिसका अनाउंसमेंट मैं आप लोगों को कर दूंगा, राइट। तो ये जो कोर्स होना है ये एज पर न्यू ब्लूप्रिंट होगा, अकाउंट्स का भी होगा, बिजनेस का भी होगा एंड इकोनॉमिक्स का भी होगा। अब आप कहेंगे सर ये जो 40% ऑब्जेक्टिव आएंगे वो कैसे पढ़ेंगे? तो यहाँ पर मेरा जो ऐप है कॉमर्स मेंटोर ऐप, अब आपके लिए ये ऐप बहुत बड़ा बेनिफिशियल होने वाला है, साबित होने वाला है। कैसे? अभी तक आप लोगों ने ऐप से पढ़ाई करी ही नहीं है, अब ऐप में ही आपको ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 40% ऑब्जेक्टिव आने हैं भाई। तो आप उस पर बार बार टेस्ट दीजिए, मैं ऐसा कुछ बनाने वाला हूँ। तो वो टेस्ट में आप पार्टिसिपेट करिए, गेम की तरह होता है कि बस आंसर टिक करिए, तुरंत आंसर रिजल्ट सामने आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए, अभी लगभग 531 स्टूडेंट रजिस्टर्ड है उसमें, उस बैच में। तो आप भी ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वीडियो की, उसको डाउनलोड करिए, कॉमर्स मेंटोर ऐप। सारी चीजें उस ऐप के थ्रू पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अभी हम देखते हैं सेकेंड पार्ट। ये वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए जरूरी है इसलिए बड़ा होने वाला है। बिजनेस स्टडीज पर आ जाते हैं, ठीक है, कि भाई बिजनेस स्टडीज का जो ब्लूप्रिंट है 2021-22 का, क्या क्या चीजें हैं, पेपर कितने नंबर का आना है। एज इट इज द सेम पैटर्न इज सेम, यहाँ पर भी 40% मार्क्स आएंगे ऑब्जेक्टिव के, बाकी 40 नंबर बुक पर क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर स्कूल से मिलेंगे। गॉट इट? और ये 20 नंबर स्कूल से मिलेंगे, वही है। वस्तुनिष्ठ पाठ्य पुस्तक पर आधारित और विश्लेषणात्मक होंगे 20%, मतलब 80 का 20%, मतलब 16 नंबर बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे और 80 का ही 40%, तो 32 नंबर छोटे क्वेश्चन और 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव, ऐसा समझ लीजिए आप। गॉट इट? 32 नंबर के छोटे क्वेश्चन मतलब 16 क्वेश्चन, दो दो नंबर वाले, या फिर वो जो भी है मिला करके आएंगे। आप उसकी चिंता मत करिए कैसे आना है। ये 20 और 12 32 ये वाला, और ये 16। गॉट इट? चलिए चैप्टर वाइज देखते हैं। चैप्टर में इन्होंने चेंजेस नहीं किया है, कुछ टॉपिक्स डिलीट करे हैं। बिजनेस स्टडीज का पेपर इन्होंने और आसान बना दिया है। पहले चैप्टर से 6 नंबर का आना है, जिसमें से दो आएंगे और 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। बहुत अन्याय है। इस चैप्टर से तो मैंने पीडीएफ फाइल बना के बच्चों को बांट भी दिया था, इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 नंबर भी पूछेगा। क्या पूछेगा वो? व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट ये प्रबंध क्या है समझाइए, यही क्वेश्चन आएगा, अभी नोट करिए आप। गॉट इट? फिर प्रबंध के सिद्धांत क्या है, मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, अगेन यहाँ पर आना है 4 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ पर आएगा। वही हेनरी फ्यूल और टेलर के प्रिंसिपल्स पढ़ना है, वही पेपर में यहाँ से आएगा। फिर बिजनेस एनवायरनमेंट जो थर्ड चैप्टर है, इसमें से 5 ऑब्जेक्टिव आने हैं, 1 नंबर और 2 नंबर का क्वेश्चन आना है। प्लानिंग से 8 नंबर का टोटल आना है। अरे वाह, मतलब ये आखिरी की 4 यूनिट, 3 यूनिट बड़े बड़े नंबर की हैं और ये बहुत इजी है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी खूब सारे आ रहे हैं और ये क्वेश्चंस भी आएंगे। तो ये ब्लूप्रिंट आपको यहीं से नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके, या मेरे ऐप पर भी मिल जाएगा आपको। वैसे तो व्हाट्सएप ग्रुप का जमाना है, आपके पास आ ही गया होगा। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग, ये हो गया।
फिर ये जो सेकंड पार्ट होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग और कंज्यूमर वाला, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। यहां से भी वही कहानी है, मार्क्स सब लिखे हुए हैं आपके सामने। अब इसमें भी दिक्कत क्या हो गई आप समझिए, अभी तक आप बिजनेस स्टडीज की प्रिपरेशन कैसे करते थे भाई, बड़े बड़े क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चंस पढ़ते थे आप, ऑब्जेक्टिव को इग्नोर करते थे। लेकिन इस बार के पेपर में क्या होना है, 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव आना है, 40% मतलब 32 नंबर, 32 नंबर का, 32 नंबर का लिखने वाला क्वेश्चन आएगा, राइटिंग का 2 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। गॉट इट? एंड सॉरी 2 नंबर एंड 3 नंबर के, और ये 4 नंबर का आ जाएगा, 2 एंड 3। 4 नंबर वाले कितने, 16 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 4 मतलब 4 ही आएंगे ओवरऑल। और 20 नंबर आपको कहां से मिलेंगे, स्कूल से। ये स्कूल में 20 में से तो आपको मिल जाएंगे लगभग 17-18 नंबर, अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे। अच्छी बात यह है कि बोर्ड ने वो क्वेश्चंस भी इशू किए हैं जो कि आपको प्रैक्टिकल में ये सबमिट करना है स्कूल में, मतलब किन नंबरों, किन क्वेश्चनों के आधार पर प्रैक्टिकल होंगे वो भी दिया हुआ है। कोर्स कितना कम हुआ है, पहले चैप्टर में कोई कमी नहीं है। अब आप कहेंगे सर पहले चैप्टर में जब कुछ कम ही नहीं करा है इन्होंने, तो हम पूरा पढ़ेंगे इतना बड़ा चैप्टर और सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, कैसे काम चलेगा? तो वो आपकी टेंशन नहीं है, उसके लिए मैं बैठा हूँ, या जो भी आपके टीचर्स हैं वो आपको गाइड करेंगे कि आप किस तरीके से पढ़ाई करें। सेकेंड में भी कुछ नहीं है। अच्छी बात है कि बिजनेस एनवायरनमेंट में ये डायमेंशन हटा दिया है, थर्ड फोर्थ में कोई चेंजेस नहीं है, तो ये चेंजेस आपको पढ़ लेने हैं, ये टॉपिक्स हटे हैं इतने, दीज आर द रिलेटेड टॉपिक्स, और अच्छी बात है कि इन्होंने ये हटा दिया है। ठीक है, तो ये कोई डिस्कशन करने वाली चीज नहीं है, टॉपिक्स हटे हैं। सिमिलरली सेम चीज, सेम पैटर्न आपके साथ कहाँ मिल जाएगा, इकोनॉमिक्स में भी कोई ज्यादा चेंजेस यहाँ पर भी नहीं है, एज यूजुअल जैसा मैंने यहाँ पर आपको बताया। बिजनेस स्टडीज और अकाउंट्स का 40% यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव आने हैं, 40% छोटे क्वेश्चन, 20% बड़े क्वेश्चन, और 20 नंबर जो है वो स्कूल से मिलेंगे, राइट? वर्ड लिमिट भी दी हुई है इस बार, तो वर्ड लिमिट का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब आप कहेंगे सर हमें आप तो बताइए ये जो ऑब्जेक्टिव आएंगे वो कैसे आएंगे, ठीक है? तो देखिए सही विकल्प मतलब एमसीक्यूज जो होंगे वो 6 आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे 6, पहले 5 आते थे। रिक्त स्थान 7 आएंगे, बहुत खतरनाक है ये खाली स्थान भरो वाला। तो 7 एमसी फिलिंग द ब्लैंक्स आ रहे हैं 7, राइट? सही जोड़ी 6 अंकों की आएगी, ये सही जोड़ी तो फ्री के नंबर है, सही जोड़ी बनाना आसान होता है, और इसकी प्रैक्टिस मैं ऐप पर नहीं करवाऊंगा, पहले ही बता रहा हूँ, इसका फॉर्मेट नहीं है मेरे ऐप पे, सही जोड़ी आप खुद बनाइएगा। एक वाक्य में उत्तर 7 नंबर का आना है और ट्रू फॉल्स 6 नंबर का आना है। तो ये जो एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यूज में सारी चीजें मेरे ऐप में आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगी जब आप बैच ज्वाइन करेंगे। जो स्टूडेंट बैच ज्वाइन करेंगे, जो मतलब फास्ट ट्रैक बैच ज्वाइन करेंगे, उनके लिए ये फ्री में रहेगा। आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पर कर पाएंगे और ऐप अब आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। आप डिजिटल माध्यम से पढ़ाई करिए, ऐप में आप एमसीक्यूज बार बार सॉल्व करिए, और ये जो 32 नंबर है यहाँ पे आपको वैसे पास तो यहीं से हो जाना है, आप अगर कोशिश करेंगे तो कम से कम 30 नंबर का टारगेट आप लेकर चलिए कि हमें 30 के आसपास यहाँ से स्कोर करना है। फिर बाकी अब पूरे कोर्स हमने देख लिया, इकोनॉमिक्स में भी देख लिया, ऑलमोस्ट यही चीजें हैं, बस आपको ये नोट कर लेना है। फर्स्ट चैप्टर में भी इन्होंने भाई 2 नंबर और 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, फिर सेकंड चैप्टर में 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। तो ये तो आप देख लीजिएगा, इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है, पैटर्न मेन समझाना था। हाँ, डिलीशन पार्ट जरूर बता देता हूं मैं, ध्यान से सुनिए। फर्स्ट चैप्टर पीपीसी, वैसे भी मैं पीपीसी पढ़ाता ही नहीं हूँ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। देखिए जो चीजें मैंने छुड़वाया था वही यहाँ नहीं आता है, ठीक है? फिर यहाँ पर क्या क्या, सीमांत आगम, सीमांत लागत क्या है, मतलब मार्जिनल रेवेन्यू एमआर, सीमांत आगम मतलब मार्जिनल कॉस्ट। फिर एकाधिकार प्रतियोगिता, एकाधिकार वाला चैप्टर मोनोपोली है,
इंग्लिश में बोलते हैं, वो नहीं पूछेंगे। ये चीजें इन्होंने गलत हटा दी, ये चीजें आपको पढ़ना चाहिए था पर हटा दिया है, तो कोई बात नहीं है। बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट प्रोसीजर, सारी चीजें हटा दी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है मनी एंड बैंकिंग से। मतलब ओवरऑल ये डिलीशन वाला पार्ट भी आपको पढ़ना है। तो हमने अभी सब कुछ देख लिया। अब आप कहेंगे सर तैयारी कैसे करेंगे, तो मैं अगेन फिर से बता दूं आपको कि 4 अक्टूबर से, ध्यान से सुनिएगा, कैसे तैयारी कर सकते हैं आप। अगर आप अभी तक बहुत सारा कोर्स पढ़ चुके होंगे, जो स्टूडेंट मेरे YouTube चैनल के माध्यम से पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उसमें बड़ा ही आसान तरीका है। उसमें मात्र 199 रुपए पर महीने आप YouTube चैनल पर मेंबरशिप लेके भी पढ़ सकते हैं। उसमें ज्वाइन मेंबर्स वाला ऑप्शन है, जो अभी मैं अपडेट कर दूंगा। 4 अक्टूबर से आपको YouTube पर भी वो वीडियोस मिल जाएंगे। तो 6 महीने के जो भी पैसे हो, जितना भी हो, डजेंट मैटर। फास्ट ट्रैक बैच मेरा स्टार्ट होने वाला है। कब से? फास्ट ट्रैक बैच स्टार्ट होगा 4 अक्टूबर से। ठीक है, पहली बात बता दूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। ये जो फास्ट ट्रैक बैच स्टार्ट होगा ना, ये किसी भी बुक से नहीं होगा। आप कहेंगे सर किसी भी बुक से क्यों नहीं होगा? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? किसी भी बुक से नहीं पढ़ाऊंगा मैं। क्यों? रीजन क्या है? रीजन बताऊं मैं, आइए। मैं किसी बुक को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। हो सकता है यहाँ पे राइटर और उनके लोग देखें और मुझे नोटिस भेज दें कि मेरे बुक की बुराई कर रहे हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्यों। भाई आप शिवलाल की बुक देखिए या राठी की बुक या बीके कुमावत, सारी बुक प्रिंट हो चुकी है, सब आपने खरीद भी लिया, पैसे दे दिया उनको, गॉट इट। बुकों में क्या है? आपके 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर के क्वेश्चंस प्रिंटेड हैं। ठीक है, बड़े बड़े क्वेश्चंस प्रिंटेड हैं। तो कहां से करेंगे? छोटे क्वेश्चन देते क्या है उनमें? शिवलाल की बुक उठाइए, पहला ही क्वेश्चन आपको बैलेंस शीट वाला दे दिया है उन्होंने, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, एनपीओ चैप्टर से। छोटे क्वेश्चंस दिए ही नहीं है। तो आपको मैं क्या करने वाला हूं, मैं शॉर्ट में पीडीएफ नोट्स दे दूंगा, पीडीएफ फाइल दे दूंगा। कितने पेज की पीडीएफ फाइल होगी? मतलब सेलेक्टेड क्वेश्चन दे दूंगा मैं हर चैप्टर के, थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव। ठीक है, थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव, सॉरी ऑब्जेक्टिव की पीडीएफ नहीं होगी, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। मतलब थ्योरी की भी पीडीएफ फाइल और न्यूमेरिकल की भी पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी। उन्हीं पीडीएफ के क्वेश्चन सॉल्व करना है। एमपी बोर्ड पिछले 10 सालों से पढ़ा रहा हूं मैं, तो मुझे मालूम है कि वही क्वेश्चंस आने हैं। उसकी तो कोई चिंता ही मत करिए आप कि कौन से क्वेश्चन आने हैं। गॉट इट? क्वेश्चन वही आएंगे जो मेरे पीडीएफ फाइल में होंगे, पहले से ही बता दे रहा हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने वो प्रोजेक्ट वाले इनके क्वेश्चन देखे हैं, इन्होंने वही क्वेश्चन दिए हैं जो मैं पीडीएफ में देता हूँ। जैसे वो दूसरा क्वेश्चन था, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम लिखिए, वो दिया है इन्होंने प्रोजेक्ट वर्क में। क्वेश्चंस वही आएंगे सारे के सारे। हिंदी और इंग्लिश की क्लासेस भी मैं इस बार यूट्यूब पर पढ़ाऊंगा। हिंदी भी पढ़ाऊंगा कक्षा 12 की, और इंग्लिश भी पढ़ाऊंगा कक्षा 12 की। ठीक है, उसकी जानकारी बाद में दी जाएगी, वो फास्ट ट्रैक बैचेस में ऐड नहीं होगा। ओके, तो चलिए, आई होप आपको पसंद आया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट यूट्यूब चैनल से मेरे पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट मेरा ऐप डाउनलोड करके पढ़ाई कर रहे हैं। इस बार मैं लाइव सेशन बहुत कम ले पा रहा हूँ, तो लाइव सेशन जो स्टूडेंट पढ़ते हैं मुझसे उन्हीं के लिए है, बाकी लोगों के लिए इस बार लाइव नहीं है। और ये फास्ट ट्रैक बैच आप लोग ज्वाइन करिए, उसमें आप लोगों का बेनिफिट है। इसके प्राइजेस वगैरह अगर आपको कुछ चीजें पूछनी है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं मैं, 9425305335। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर। आप इस पर के क्लिक करके मुझे भेज दीजिए ज्वाइन फास्ट ट्रैक। ओके, आपको उसमें मैं डिटेल भेज दूंगा। ज्वाइन फास्ट ट्रैक करके आप मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करिए, जिसका एडमिशन आज से चालू हो जाएगा। इस वीडियो के जाने के बाद से ही चालू हो जाएगा। फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स को ही मैं उसमें पढ़ाऊंगा। ओके, सिर्फ पूरे मध्य प्रदेश में लाखों बच्चे पढ़ते हैं, सिर्फ 100 बच्चों को चिन्हित करके मैं पढ़ाऊंगा फास्ट ट्रैक बैच में। उसके अलावा उसमें जगह ही नहीं रहेगी। मेरे ऐप में एक साथ में 100 बच्चे पढ़ सकते हैं। और वो जो फास्ट ट्रैक बैच होगा ना, वो लाइव होगा। लाइव मतलब चाहे मैं अपने ऐप पर पढ़ाऊं या जूम ऐप पर, जहां पर भी पढ़ाऊंगा मैं, मतलब वो लाइव क्लासेस होंगी, प्लस उसकी रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाएंगी।
जो स्टूडेंट पढ़ेंगे उन्हीं को मिल जाएंगे रिकॉर्डेड भी फॉर द रिवीजन, राइट। तो ये सब था इस ब्लूप्रिंट के बारे में। मैं बड़े दिनों से इसका वेट कर रहा था, मैंने पिछले 1-1.5 महीने से चैनल पे कोई वीडियो अपलोड नहीं करा था। तो अब आप लोग देख लीजिए 11th क्लास के लिए भी जो आपके जूनियर्स हैं उनके लिए भी मैं ब्लूप्रिंट पर डिस्कशन करने वाला हूं, और 11th के वीडियोस भी मैं चैनल पर अपलोड करूंगा। 11th वालों से मैंने बोल के रखा है भाई कोई कोचिंग वोचिंग मत ज्वाइन करो। तो अगर 11th क्लास के स्टूडेंट भी हों, अगर आपके जूनियर्स हो, तो वो भी मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको भी मैं चैनल पर अभी क्लासेस पढ़ाऊंगा। तो थैंक्स फॉर कनेक्टिंग एवरीवन, मिलते हैं लाइव सेशन में। आप मुझसे कांटेक्ट करिए अगर आपको क्लासेस पढ़नी है तो। ओके, सो बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।